हेलो, एम आर्टिस्ट निधि जायसवाल। जैसा कि मैंने पहली किड्स क्लासेस दिया था, तो बच्चा पहले दिन जाके ड्राइंग क्लासेस में क्या सीखता है या क्या सिखाया जाता है, या आप उन्हें खुद से क्या सिखा सकते हैं और किन किन चीज़ों का ध्यान देना है, ये सब हमने डिटेल्स में बात की थी पहले चैप्टर में। और हमने पहले चैप्टर में ही मटेरियल्स की भी बात की थी। अब आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी ऑनलाइन क्लासेस देंगे। आप ऑफलाइन क्लासेस भी देने के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। देन हम ऑनलाइन क्लासेस देंगे। जैसा कि मैंने पहला ड्राइंग क्लास दिया है, अभी सेकंड ड्राइंग क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चा दूसरे दिन जाके ऑनलाइन क्लास, दूसरे दिन जाके ड्राइंग में क्या सीखता है, तो इस बारे में इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो अगर साउंड में थोड़ा बाहर की आवाज़ आ रही है तो उसे प्लीज़ नोटिस ना करें, इग्नोर करें। और निधि आर्टिस्ट निधि जायसवाल कला एकेडमी में आप सभी का वेलकम है। तो चलते हैं दूसरी क्लास में। तो दूसरी क्लास ये है कि बच्चों को हमें क्या क्या और सिखाना चाहिए। तो बाहर थोड़ा आवाज़ आ रहा है, उसे आप इग्नोर करिए। थोड़ा निशान वगैरह जा रहा है तो वही आवाज़ आ रहा है, तो आप प्लीज़, वो थोड़ा डिस्टर्बेंस कर रहा है, बट उसका वेट करेंगे तो वो काफ़ी टाइम तक रहेगा और काफ़ी टाइम तक जाएगा। तो इस वजह से आप उसे नोटिस ना करें। चलते हैं सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड क्लास में सबसे पहले हम क्या एक्सरसाइज करेंगे, लाइंस की। ये सेकंड में हम लाइंस को बताएंगे और लाइंस की एक्सरसाइज करेंगे। आपको वीडियो क्लियर आ रहा होगा। तो जैसा कि हमने कहा था पहले लेसन में, डॉट डॉट करके आप लाइंस की प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, लाइंस का प्रैक्टिस, स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ड्राइंग में, जो आगे और लेसन में आपको बताया जाएगा किस तरह से इम्पॉर्टेंट है। तो हमेशा तो हम स्केल की मदद से लाइंस को नहीं खींचते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे अचानक से ड्राइंग में लाइंस की आवश्यकता होती है, तो इस वजह से लाइंस को बच्चों का लाइंस एकदम क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे हमने कहा था स्ट्रेट लाइन, उसके बाद एक फ्लो में लाइन खींचना होता है, और आप पहले खींचिए, उसके बाद एकदम स्ट्रेट लाइन को आप खींचिए। देन बच्चों को उसी लाइंस पर रिवाइज करने के लिए बोलिए 1 2 3 4 5 6। फिर अगेन करिए 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर अगेन 1 2 3 4 5 6। फिर अगेन 1 2 3 4 5 6। ये स्ट्रेट लाइन हो गया। आप इसको बार बार जब करेंगे, बच्चों को एक बार आपने बना दिया या फिर डॉट की हेल्प से एक बार बच्चा बना लिया, फिर दूसरी क्लास में हम आपको ये बोलेंगे, ये रिक्वायरमेंट करेंगे कि बच्चों को देन आप लाइंस को बार बार लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट रिवाइज कराइए, जिससे बच्चे की हैबिट हो जाएगी और बच्चा बिना किसी स्केल की मदद से लाइन खींचना एकदम फ्लो में सीख जाएगा। देन सेकंड आप ऐसे ही फिर उसके बाद आपने लाइंस को किया, तो अब वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइंस को करना है। तो आप अब हॉरिजेंटल लाइंस को भी करना है। तो आप इस तरह से हॉरिजेंटल लाइन करना है। आप पहले अब खुद खींचिए, फिर देन बच्चों को कहिए। 1 सेकेंड।
देन आप उसके बाद जैसे कि मैंने कहा पहले हॉरिजेंटल लाइन फिर वर्टिकल लाइन की प्रैक्टिस करवानी है। तो आप पहले यूं एक लाइन खींचिए, फिर अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर देन 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर अगेन 1 2 3 4 5 6, फिर अगेन 1 2 3 4 5, फिर अगेन 1 2 3 4 5। इस तरह से वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन की प्रैक्टिस करवानी है। फिर उसके बाद अगेन थर्ड एक्सरसाइज आपको ये करवाना है। फिर ये इस तरह से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। आपको पहले छोटी लाइन से स्टार्ट करनी है। फिर इस एक्सरसाइज में भी आपको लाइंस जो है वह लाइंस की इंक्रीज को बढ़ाना है, मतलब आपको लाइंस बड़ी करके भी प्रैक्टिस करवानी है। सिर्फ छोटी लाइंस की ही प्रैक्टिस करवाने से वो उनकी हैबिट बन जाएगी। तो आप उनकी हैबिट को नहीं बिगाड़ना है, तो आप इसलिए उन्हें छोटी और बड़ी लाइन दोनों की प्रैक्टिस करवाइए, एक्सरसाइज करवाइए। फिर थर्ड आप इसी तरह से इस एंगल में भी एक्सरसाइज कराना है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये हुआ। फिर उसके बाद आपको जैसे आपने आसमान में कुछ इस तरह से देखे होंगे या फिर कहीं भी आपने देखा होगा, टेढ़ी मेढ़ी लाइन की भी आवश्यकता बहुत ही पड़ती है। तो आपको अब कर्व ऐड कराना है। जैसे बच्चों को आप इस कर्व को भी दे सकते हैं, 1 2 3 4। इस कर्व की भी एक्सरसाइज कराना है बच्चों को इस तरह से 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ऐसे कर्व की भी कुछ एक्सरसाइज करानी है। जैसे आप एस कर्व दे सकते हैं, 1 2 3 4। आपको दिख रहा है, इस तरह से भी आप करवा सकते हैं कुछ। और फिर आप अपने मन से ही नहीं, कोई कर्व भी आपको देना है। और ख़ासकर इम्पॉर्टेंट ये है, आपको इसकी एक्सरसाइज करवानी है। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। कुछ इस तरह से कर्व की एक्सरसाइज करवानी है। आपको दिख रहा होगा इजली से। अगेन आपको इस कर्व के साथ साथ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ड्राइंग में क्या है, सर्कल। आपको सर्कल देखा होगा आपने, सर्कल की आवश्यकता हर जगह पड़ती है और ख़ासकर आपको सर्कल की एक्सरसाइज करानी है। ये रहा, आपको सर्कल दिख रहा होगा। तो अब इस सर्कल को भी पहले एक बार राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। फिर आप देन स्प्रेड भी कर सकते हैं आप बच्चों को बढ़ाने के लिए। पहले आप नॉर्मल वे में बच्चों को सिखाइए, देन स्प्रेड बढ़ाने के लिए बोलिए।
तो ये सब एक्सरसाइज आपको करानी है सबसे पहले। तो आज सेकंड क्लास में बच्चा क्या सीखता है, लेसन 2, जैसा कि ऑनलाइन क्लासेस लेसन 2 था, तो बच्चा ड्राइंग क्लासेस में जाके फर्स्ट क्लासेस में मैंने कुछ बेसिक दिया और सेकंड क्लासेस में ये ही कुछ बेसिक एक्सरसाइज है जो आप बच्चों को टीच कर सकते हैं, बच्चों को करा सकते हैं। तो इससे उनकी ड्राइंग की बेसिक चीज़ें जो है वो ईज़िली से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह से छोटे बच्चों की एक्सरसाइज आप करा सकते हैं। लाइंस इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो ड्राइंग में होता है सबसे पहले लाइंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो